तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास। हमने लास्ट वीडियो में जाना था केमिस्ट्री क्या होती है। अब हम जानेंगे बोटेनी के बारे में। तो मैंने सोचा कि किसके बारे में पढ़ाऊं, क्या पढ़ाऊं, तो मैंने एक बोटेनी टॉपिक चूज कर लिया। अब हम देखते हैं कि बोटेनी क्या होती है। ओके, सो जो बोटेनी है, बोटेनी को अच्छे से समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा पहले कि ये आया कहां से है। ओके, सो बायोलॉजी से आया है। ये बायोलॉजी के टू पार्ट्स है। अच्छा, बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ। ओके, और यहाँ पे जो लोगो है, तो लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो ये दोनों ग्रीक वर्ड से लिए गए थे। ओके, सो ये जो है बायोलॉजी, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है बाद में जाके। तो पहला है बोटेनी और दूसरा है जूलॉजी। जो ये बोटेनी है, बोटेनी, उसमें हम क्या करते हैं? प्लांट्स की स्टडी। और जूलॉजी में क्या करते हैं? एनिमल्स की स्टडी। ओके, सब हम देखते हैं कि बोटेनी के बारे में थोड़ा। तो बोटेनी क्या है? तो बोटेनी का मतलब होता है ग्रास, हर्ब्स, फोडर, और भी है पेस्चर भी कह सकते हो। ओके, तो ग्रास का मतलब पता ही है। हर्ब्स का मतलब होता है आपका जो आप दवा बनाते हो जिसकी प्लांट के हेल्प से। और फोडर का मतलब होता है चारा, जिसको नहीं पता, जो एनिमल्स खाते हैं। पेस्चर का मतलब होता है जहां पे जिसको चारा गरज, मतलब जहां पे चारा रखा होता है एनिमल्स के लिए, वो घर, ठीक है, उसको पेस्चर कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। तो जो बोटेनी शब्द है, ठीक है, तो बोटेनी का मतलब हम क्या पढ़ते हैं उसमें? प्लांट्स के बारे में। तो आखिर प्लांट्स जो है ह्यूमन से कब अटैच हुआ? ह्यूमन ने कब मतलब प्लांट्स के बारे में समझा? तो लगभग 10,000 ईयर्स एगो, 10,000 साल पहले ह्यूमन ने प्लांट का यूज किया। अच्छा, ह्यूमन ने प्लांट का यूज किसके लिए किया, किस हिसाब से किया? तो उन्होंने इसको एज अ हर्ब यूज करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि इसको मतलब खाने से फायदा होता है या इसको लगाने से, ठीक है, तो एज अ हर्ब इन्होंने शुरू किया। और बाद में, अच्छा, इसको पहले हम क्या बोलते थे? बोटेनी को हर्बलिज्म, क्योंकि हम प्लांट्स का यूज करते थे उस समय। तो प्लांट्स का हम इस हिसाब से यूज नहीं करते थे कि उसके बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है, तब हम उसको डायरेक्टली यूज करते थे, देखते थे उससे क्या फायदा होता है, और इसीलिए हमने इसका नाम हर्बलिज्म रखा। हर्बलिज्म बाद में डेवलप होते होते उसका नाम हमने बोटेनी रख दिया। बोटेनी में बहुत कुछ आता है और इसीलिए हम डायरेक्ट प्लांट्स के बारे में इसमें पढ़ते हैं। और इसके जो फादर थे, फादर कौन थे इसके? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस इसके फादर थे। अब बोलोगे सर बायोलॉजी के फादर तो एरिस्टोटल थे, तो अब थियोफ्रेस्टस बोटेनी के फादर कैसे हो सकते हैं? तो जो थियोफ्रेस्टस थे वो थे एरिस्टोटल के स्टूडेंट। ओके, एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे थियोफ्रेस्टस, और उन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया कि पर्टिकुलर चीज। बोटेनी ले ली, जूलॉजी दूसरे साइंटिस्ट के उसके बारे में बाद में पढ़ाऊंगा। तो बोटेनी लिया उसने, प्लांट्स के बारे में उन्होंने स्टडी किया और समझा प्लांट्स के बारे में, और उसको कैटेगराइज करने की कोशिश की। तो हम देखते हैं प्लांट से किंगडम्स के बारे में। तो बोटेनी क्या है? बोटेनी में प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो किन किन प्लांट्स की हम स्टडी करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो बोटेनी के फर्दर 2 डिवीजन होते हैं इसके। पहला है हमारा क्रिप्टोगेम्स। तो इसमें कोई सीड्स नहीं होता, ना ही फ्लावर होता है, ठीक है, तो मतलब बिना फ्लावर बिना सीड्स के होता है। उसके बाद है फेनरोग्राम्स। फेनरोग्राम्स में सीड्स होते हैं। ओके, अब देखो, जो क्रिप्टोगेम्स होते हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, और तीसरा है टेरिडोफाइटा। ओके, अब जो थैलोफाइटा है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है एल्गे और दूसरा है फंगी। ओके, अभी हम उसके बारे में और एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो हमारा फेनरोगेम्स है उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है हमारा जिम्नोस्पर्मे और दूसरा है एग्नोस्पर्मे। ओके, और जो हमारा एग्नोस्पर्मे है उसको हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है हमारा मोनोकोटोलेडेंस और दूसरा है डाइकोटोलेडेंस। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर मान लीजिए आप ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से कैटेगरी में आता है। अगर मैं ऐसे बोल दूं ब्रायोफाइटा जो है कौन से कैटेगरी में आता है, आपको डायरेक्ट बताना है कि इसमें ये सीड और फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करता, तो उससे आप उसके बारे में जान सकते हो अगर किस तरह का कैटेगरी का प्लांट्स होगा। अगर मैंने बोल दिया
ये कौन सा डाइकोटिलेडन्स कौन से पार्ट्स में आता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप अगर आपको पता रहेगा तो आप आसानी से इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो अभी हमने दो पार्ट्स पढ़े थे प्लांट के बारे में, ठीक है। तो पहले ये समझ लेते हैं ये दो पार्ट्स क्या है, उसके बाद उसके हम अंदर जाएंगे। तो पहला था हमारा क्रिप्टोगेम्स, दूसरा था हमारा फेनरोगेम्स। जो हमारा क्रिप्टोगेम्स था उसमें जो क्रिप्टो का मतलब होता है वो होता है हिडन, छुपा हुआ, और मैरी का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो वो ऐसा रिप्रोडक्शन होता है इसको आप देख नहीं सकते। तो क्यों नहीं देख सकते? तो वो पोर्स में रिप्रोडक्शन करता है, बहुत ही टाइनी पोर्स होते हैं, इसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। ओके, तो क्रिप्टो का मतलब हिडन और गेम्स का मतलब मैरी। अब देखो, अब ये सीडलेस होता है, इसमें सीड नहीं होता और फ्लावर नहीं होता। नॉर्मली हम सीड को देख तो सकते हैं, ओके, फ्लावर को भी देख सकते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ होता नहीं। और तो किस तरह से रिप्रोडक्शन करेगा ये? तो करेगा पोर्स के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा फेनरोग्राम्स। तो फेनरोग्राम्स में जो फेनरो होता है उसका मतलब होता है विजिबल, ओके, विजिबल जिसको हम देख सकते हैं। मैरी का मतलब रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो विजिबल रिप्रोडक्शन होता है, इसको आप देख सकते हो कि उसके सीड्स हैं और वो किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, सो सीड बेयरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स होते हैं इसमें जिसमें आप सीड्स जो है रिप्रोड्यूस, मतलब सीड बेयर किया जाता है। ओके, तो ये सीड बेयरिंग प्लांट्स है। अगर ये सीड बेयरिंग प्लांट्स है तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या होगा, विजिबल रिप्रोडक्शन भी करेगा। एम आई राइट? अब उसके बाद है जाइलम और फ्लोएम। ये मैंने क्यों लिखा है अभी आपको पता चल जाएगा, पहले आप समझ लो। जाइलम जो होता है वो प्लांट में क्या करता है, वाटर को बैलेंस रखता है। अगर वाटर ज्यादा है तो उसको कम करता है, अगर कम है तो ज्यादा करता है, बैलेंस में रखता है ताकि प्लांट को पानी की कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, सुक्रोज और एमिनो एसिड्स को लीफ से पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे मतलब ये खाना कह सकते हो, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। जो भी फूड होता है वो ऊपर से लेके नीचे तक प्लांट्स को जहां जरूरत है वहां पे वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो हम उसके एक पार्ट के बारे में देखते हैं। ये क्या है, क्रिप्टोग्राम्स, ठीक है। क्रिप्टोग्राम्स जिसका कोई फ्लावर नहीं होता, कोई सीड नहीं होता। ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में। पहला है हमारा थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा। अब जो हमारा थैलोफाइटा है वो अनडिफरेंशिएटेड प्लांट्स बॉडी है। इसका मतलब आप इसमें पता नहीं कर सकते कि रूट क्या है। You cannot find what is root, what is stem, what is leaf. Okay, you cannot find it. तो उस तरीके का ये होता है। उसके बाद से वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते। वैस्कुलर टिश्यूज का मतलब हुआ इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, ठीक है, इसमें ये चीज नहीं होती। ओके, इसके बाद है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में क्या है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। थैलस कुछ नहीं, ये सेम चीज जो अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है वही चीज है। मतलब आप इसमें भी रूट, स्टेम और लीफ को डिफाइन नहीं कर सकते। और इसके जो लीफ होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, मतलब इस तरीके से होते हैं, स्ट्रेट, सेम। इसमें भी वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होता, मतलब इसमें भी जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है हमारा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। मान लो कि ये प्लांट है, ये लीफ है, इसके बाद ये जो है हमारा रूट है, ओके, ये जो है हमारा ये स्टेम है। ओके, यू कैन डिफरेंशिएट इन टेरिडोफाइटा दैट व्हाट इज स्टेम, व्हाट इज रूट एंड व्हाट इज लीफ। ओके, और इसका वैस्कुलर टिश्यूज होता है, मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम वर्क करता है। तो मैंने आपको बता दिया है, जाइलम वाटर बैलेंस करता है, फ्लोएम सुक्रोज और एमिनो एसिड को लीफ से पूरे प्लांट पे ट्रांसपोर्ट करता है। अब उसके बाद है जो हमारा थैलोफाइटा है। ओके, थैलोफाइटा जो है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है हमारा एल्गे और दूसरा है फंगी। जो हमारा एल्गे है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता और वो भी थैलस लाइक बॉडी होता है, ठीक है। थैलस बॉडी मतलब इसमें भी आप नहीं बता सकते, क्या नहीं बता सकते कि इसमें रूट क्या है, स्टेम क्या है और लीफ क्या है। अच्छा, ऐसा कैसे प्लांट्स होगा? देखो, इस तरीके से प्लांट्स होगा। ओके, इस तरीके से प्लांट्स होगा। आप इसे बता नहीं सकते कि इसमें रूट क्या है, लीफ क्या है और स्टेम क्या है। ओके, इस तरीके से ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। ओके, तो इसमें थैलस लाइक बॉडी होता है, क्लोरोफिल होता है इसमें। तो क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल क्या हेल्प करता है, किसी भी प्लांट्स को खाना बनाने में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस को करता है। ओके, इसके बाद जो हमारा फंगी है, फंगी में क्लोरोफिल नहीं होता पर ये थैलस लाइक बॉडी होता है, ठीक है। तो इसमें भी आप डिफाइन नहीं कर सकते व्हाट इज स्टेम, व्हाट इज रूट एंड व्हाट इज लीफ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्लोरोफिल होता नहीं है। अब क्या होता है, देखो, जब ये दोनों में कुछ ना कुछ की प्रॉब्लम है ना, तो क्या करते हैं ये दोनों आपस में एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन बना के
लाइकेन बन जाते हैं। लाइकेन क्या होता है, मान लीजिए ये वुड है, ठीक है, इधर से वाटर फ्लो हो रही है, ठीक है, तो हमारा जो फंगी होगा वो यहाँ पे लगा होगा, फंगी इसको बोलते नहीं, फंगस लग गया खराब हो जाता है, व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, और भी डिफरेंट कलर्स के होते हैं, ठीक है। तो नीचे नीचे से फंगी लगा हुआ है, ऊपर क्या हमारा जम जाएगा, एल्गे, ओके, ऊपर होता है एल्गे। तो ये जो हमारा फंगी होता है वो एल्गे को क्या करता है, वाटर वाटर ट्रांसपोर्ट करके देता है, ठीक है, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, वाटर ट्रांसपोर्ट करके देता है, और इस वाटर का एल्गे क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस के हेल्प से फूड बनाता है और अपना खाना तैयार करता है। और जब खाना बन के तैयार हो जाता है तो वो, जैसे कि ये वाटर दे देता है, इसकी वाटर देने में हेल्प करता है, उस तरीके से ये इसको फूड देने में हेल्प करता है, ओके। और ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशंस में आपस में अच्छे से रहते हैं। अब हम देखते हैं फेलोग्राम्स के बारे में। फेलोग्राम्स क्या होता है, सीड्स बेयरिंग प्लांट्स, ऐसे ऐसे प्लांट्स जो सीड को बेयर करते हैं, ओके, मतलब जो जिसमें सीड पैदा होते हैं। और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। जो हमारा जिम्नोस्पर्म होता है उसमें फ्लावर्स नहीं होते, और इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इसमें रूट्स है, इसमें स्टेम है और लीफ है। यू कैन डिफरेंशिएट कि ये है रूट, ये है लीफ और ये है स्टेम। उसके बाद क्या, ये वुडी टाइप के होते हैं, वुडी लकड़ी होती है इसमें, वुडी टाइप के, और नेकेड सीड होते हैं। नेकेड का मतलब ओपन सीड्स होते हैं, ऐसे कह सकते हो कि ओपन, इसमें कोई कवरिंग नहीं होती, ओके, इसके सीड्स होते हैं, इसमें कोई कवरिंग नहीं होती। उसके बाद है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, फ्लावर होते हैं, इसमें फ्लावर होते हैं, और ये इसमें फ्रूट्स भी होते हैं। और जो फ्रूट्स होते हैं, मान लीजिए फ्रूट्स है, तो इसके अंदर होगा हमारा सीड, तो इसमें ये आउटर साइड को क्या बोलेंगे, इसका कवरिंग है ना, और नीचे अंदर वाले क्या बोलेंगे, सीड्स, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारा, कवर्ड सीड्स, तो ये तो हमारा कवर ही हो गया। नेक्स्ट इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पहला होता है मोनोकोटिलेडन्स और दूसरा होता है डाइकोटिलेडन्स। तो जो मोनोकोटिलेडन्स है, इसमें लिखा है कि नॉट डिवाइडेड, तो क्या मतलब है इसका, मान लीजिए एक सीड लिया हमने, इसको हमने डिवाइड करने की कोशिश की, ओके, तो क्या ये डिवाइड हो सकता है, और इसमें डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लिया आपने ग्राउंड नट ले लिया, तो ग्राउंड नट ऐसा है, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये हाफ ऑफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, हाफ ऑफ पार्ट्स में, ओके, हाफ ऑफ पार्ट में ग्राउंड नट, मूंगफली होती है ना, मूंगफली के अंदर जो दाने होते हैं उसको आप तोड़ोगे ऐसे, ओके, तो वो हाफ ऑफ पार्ट में हो जाएगा। उसका आपको मतलब ये नहीं करना है कि चाकू से काटना है, नहीं, ऐसे तोड़ने से, ओके, तोड़ने से वो हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो उसको हम वैसे सीड्स को हम कहते हैं डाइकोटिलेडन्स। अगर वो ऐसा नहीं होता है, ऐसे सीड्स जो हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड नहीं होते हैं, काटने से नहीं, ऐसे ही पता चल जाता है, जैसे हमने मूंगफली में पता की, मतलब ग्राउंड नट्स में, ठीक है। अगर डिवाइड नहीं होता है तो वैसे सीड्स को हम कहते हैं मोनोकोटिलेडन्स, ओके। सो ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। मैंने कवर किया है कि बोटनी में सब कुछ बता दूं जो भी इंट्रोडक्शन में आता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जियोलॉजी। पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी के बारे में हम मैं जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो लिंक में डाल दूंगा। रीजन, क्योंकि ये सारी चीजें बायोलॉजी से निकली गई है। बायोलॉजी के 2 पार्ट्स हैं, बोटनी और जूलॉजी, जिसमें से मैंने बायोलॉजी के बारे में पढ़ा दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। और जो बोटनी है ये तो आप देख ही रहे हैं, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जूलॉजी, ओके। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, होप वी मीट अगेन।